हेलो बच्चों, तो आज के हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए, ये क्लास 8 का सेकंड चैप्टर है, दो गौरैया। तो इसे पढ़ते हैं। दो गौरैया मतलब इसमें कह रखा है कि गौरैया मतलब चिड़िया, जो कि एक जैसे कि कबूतर, तोता, इसी टाइप की गौरैया भी एक प्रजाति की चिड़िया होती है। तो दो गौरैया की एक कहानी है। तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन है। माँ, पिताजी और मैं। तो घर में हम 3 व्यक्ति रहते थे। मतलब उनके जो घर में था उनमें 3 व्यक्ति रहते थे। माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। सराय मतलब जहाँ पे जीव जंतु बहुत हों। मतलब हम तो मेहमान ही हैं, जैसे मतलब घर तो उन्हीं का हो, जीव जंतु का। हम तो इस घर में मेहमान बन के आए हैं। घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। ये कौन कहते थे? उनके पिताजी कहते थे। आंगन में आम का पेड़ है। तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। क्या है? आंगन में किसका पेड़ है? आम का। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं वह सीधे हमारे घर आता है। इनके कहने का मतलब है कि जो भी पहाड़ से या फिर घाटियों से उड़ता आता है ना, वो दिल्ली तो पहुंचता है, तो वो सबसे पहले हमारे घर पे ही आता है। तो जैसे हमारा घर का पता लिखवा कर आया हो, जैसे कि हमारे घर का पूछ के यहाँ पे आया हो, ऐसा पिताजी का कहना था। वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाते हैं। पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। पिताजी कहते हैं कि ऐसे इतनी सारी आवाज़ करते हैं कि ऐसा लगता है कि कान के पर्दे फट रहे हैं। पर लोग कहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं? गाना गा रहे हैं। चिड़िया गाना गा रही हैं। घर के अंदर भी यही हाल है। बसियों तो चूहे बसते हैं। रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। वहाँ धमाचौधरी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। कि इसमें बोल रहे हैं कि चूहे तो इसमें इतने सारे बसे पड़े हैं इस घर में कि रात में तो इधर से उधर धमाचौधरी मतलब उदम फुदकते रहते हैं, है ना, जिस वजह से हम रात में सो नहीं पाते। क्या क्या होता है? बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है। शायद बुढ़ा होगा, उसे सर्दी बहुत लगती होगी, है ना। ये किसका कहना था? ये मतलब कह रहे थे कि पिताजी कह रहे थे कि एक चूहा को तो अंगीठी के पीछे बैठना बहुत ही अच्छा लगता है। शायद वो बुढ़ा होगा क्योंकि उसे सर्दी बहुत ही लगती होगी। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है। बाथरूम की टंकी मतलब पर बैठना जाकर पसंद है, तो उसे शायद गर्मी बहुत लगती होगी, है ना। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं, मगर उस घर उसे भी पसंद है। वह कभी कभी झांक जाती थी। ठीक है, मतलब बिल्ली उनके घर में तो नहीं रहती थी, लेकिन कभी कभी झांक जाती थी, है ना। मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, ना मन आया तो बाहर से ही फिर आऊँगी कहकर चली जाती। शाम पड़ते ही यहाँ 2-3 चमगादड़ कमरों में आर पार पर फैलाए कसरत करने लगते हैं। ठीक है, घर में कबूतर दिन भर गुटरगू का संगीत सुनाई देता रहता है। इतने पर ही बस नहीं, घर की छिपकलियाँ भी और बर भी जैसे चींटियों को तो जैसे फौज ही छवानी डाले हों। उनके घर पे चींटियाँ ऐसी हैं कि उन्हें लगता है कि ये तो पूरी फौज है। अब एक दिन 2 गौरैया सीधी अंदर घुस आईं और बिन पूछे उड़कर मकान को देखने लगी। पिताजी कहने लगे कि मकान को निरीक्षण करने आई हैं, मतलब मकान को देखने आई हैं। उनके रहने का योग्य है यहाँ पे, मतलब उन्होंने यहाँ रहने का योग्य बना लिया, या फिर वो मकान को निरीक्षण करने आई हैं। कभी वे रोशनदान पर जा बैठती तो कभी खिड़की पर। जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी गईं।
फिर 2 दिन बाद हमने क्या देखा, बैठक की छत पर लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है, मतलब अपना घोंसला बना लिया है। और ठीक है, और सामान भी ले आई। क्या ले आई? सामान भी ले आई। और मेज से दोनों बैठी गाना गा रही थी। क्या कर रहे थे? गाना गा रही थी। जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया है, ठीक है, इसलिए वो वहाँ पे अपना बिछावन कर लिया उन्होंने। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। ये कौन कह रही थी? माँ कह रही थी। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। वह उठ खड़े और बोले, देखता हूँ कि ये कैसे यहाँ रहती है। गोरैया मेरे आगे क्या चीज़ है, मैं अभी निकाल बाहर करता हूँ। पिताजी कह रहे हैं कि गोरैया तो मेरे आगे कुछ चीज़ नहीं है, मैं तो इन्हें अभी 2 मिनट में बाहर कर दूँगा। छोड़ो जी। अब कौन कह रहे हैं? माँ कह रही है, छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे। माँ के व्यंग्य ने कहा। किसने कहा? माँ के व्यंग्य ने, माँ ने कहा। माँ कोई बात व्यंग्य में कहे तो पिताजी उबल पड़ते हैं। मतलब माँ कोई बात थोड़ा हंस के कहें, मतलब थोड़ा मजाक टाइप में कहें तो पिताजी कैसे करते हैं? उबल जाते हैं, मतलब गुस्से में आ जाते हैं। वे समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही हैं, है ना। वे फौरन उठ खड़े और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई और मुंह से शू शू कहा और बोले झुलाई। फिर खड़े हुए और कूदने लगे और फिर बाहें झुलाई, फिर कभी शू शू करते। गोरैया ने घोंसले में से फिर निकाल कर नीचे की ओर झाँक कर देखा और दोनों एक साथ ची ची करने लगी और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। पिताजी को गुस्सा आ गया। इसमें हंसने की क्या बात है? माँ को ऐसे मौके पर हमेशा मजाक सूझता है। हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही हैं कि यह आदमी कौन है जो नाच क्यों रहा है। तब पिताजी की ओर भी ज्यादा गुस्सा हो गए, है ना। वह पहले से भी ज्यादा ऊंचा कूदने लगे। गोरैया घोंसले से निकलकर दूसरे पंखे में डेने पर जा बैठी। उन्हें पिताजी को नचाना जैसे बहुत पसंद आ गया। माँ फिर हंसने लगी। ये निकलेंगी नहीं जी, अब इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे। ठीक है, इन्होंने कहा, माँ ने कहा। निकलेंगी कैसी नहीं, पिताजी बोले और बाहर से लाठी उठा लाए। इसी बीच गोरैया फिर घोंसले में जा बैठी थी। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोल के ठगोरा और चींची करती गोरैया उड़ के पर्दे के डंडे पर जा बैठी। इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी, पंखा चला देते तो ये उड़ जाती, माँ ने हंसकर कहा। पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके और एक गोरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी और दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। फिर माँ हंस दी, तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गोरैयों को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाज़ा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। अब पिताजी ने मुझे झिलकलाकर कहा, मतलब जो ये कहानी लिख रहा है कवि, है ना, उसे कहा, मतलब ये अपनी कहानी कवि ने लिखी है। तू खड़ा क्यों देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन वाला दरवाज़ा खुला रहा।
पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गोरैयों पर हमला बोल दिया। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बची। चींची करती चिड़िया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जा बैठी। आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाली दरवाजे से बाहर निकल गई। माँ तालियां बजाने लगी। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिकाकर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे। आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर मैं अभी यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप जो भी मैंने आपको समझाया वो आपको समझ आया होगा। इसका पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।